पीएम मोदी व सीएम नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं बोधगया के निर्दलीय प्रत्याशी ई नंदलाल मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का रह चुके हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता। गया के बोधगया विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर नंदलाल मांझी चुनावी रण को रोचक बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेहद करीबी रह चुके इंजीनियर नंदलाल मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी तक कड़ाही छाप रहा है। संयोग से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर नंदलाल मांझी को भी कड़ाही छापी चुनाव चिन्ह मिला है। हालांकि आज फतेहपुर में चिराग पासवान के साथ चुनावी सभा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक रूप से अपने संबोधन में कहा कि वह इंजीनियर नंदलाल मांझी को पार्टी से निकल चुके हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर नंदलाल मांझी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को अपना गार्जियन बता रहे हैं। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा एवं चिराग पासवान से वह काफ़ी प्रभावित रहे हैं, क्योंकि यह सभी नेतागण सकारात्मक राजनीति करते हैं। यह अलग बात है कि टिकट के बंटवारे में वह पिछड़ गए हैं, लेकिन वह गरीब गुरुओं की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। मालूम हो कि जीतन राम मांझी के द्वारा बोधगया पर भी एनडीए में दावेदारी की गई थी, लेकिन ये सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में चली गई। जीतेगा भाई, जीतेगा। आज हम पार्टी के जो संरक्षक हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा कि आप जो है आपको पार्टी से निकाल दिए हैं, आप उनका आदमी अब नहीं है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कहते हैं कि आदरणीय हमारे नेता जीतन राम मांझी जी कहीं न कहीं गार्जियन हैं और हम सभी के अभिभावक हैं, और वे क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं हम लोग भी बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बोधगया विधानसभा में 3,12,000 से समथिंग वोटर्स है, जिसमें हमारे सबसे अंतिम पायदान पर, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की आबादी 60 से 65,000 लोगों की है। और आज वैसे लोग हमारे प्रतिनिधित्व करने की बात कर रहे हैं जो पूर्व में ही कई तरीके से विवादास्पद हैं, कई तरह के उस पर गंभीर आरोप लग चुके हैं, और कह सकते हैं कि हमारे पूर्व के जो एनडीए के सहयोगी हैं, पूर्व सांसद आदरणीय हरि मांझी जी, उसको भी कहीं न कहीं हराने का काम किए हैं। और वैसे प्रत्याशी को चयनित करके हम लोगों को बीच में भेज देना कहीं न कहीं हम कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा है, कहीं न कहीं हमारे जो सहयोगी साथी हैं उनको नागवार गुजरा है। और हम लोग कहीं न कहीं तय किए कि फैसला किए कि नहीं, हम गरीब गुरुओं की आवाज़ कहीं न कहीं मुखर होकर रखने का काम करेंगे। साथ ही हम कहना चाहते हैं पुनः कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, यह लड़ाई गरीबी और अमीरी का है। हम गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक विधायक यहाँ जो 15 साल से है, 20 साल से शासन कर रहा है, एक विधायक जो पूर्व कैंडिडेट है वह पूर्व का विधायक है, एक जो कैंडिडेट है वर्तमान का विधायक है, और ये लोग कभी हरा झंडी टोपी पहन लेते हैं, कभी पीला झंडी पहन लेते हैं, कभी नारंगी टोपी पहन के चलाते हैं, और जनहित के मुद्दों को लेकर के कभी भी ये सकारात्मक काम नहीं किए हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि हम सकारात्मक राजनीति के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। खास करके बोधगया विधानसभा में जो सकारात्मक राजनीति आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है इस बिहार के लिए, हम उसको भी नमन करते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। जो सकारात्मक राजनीति उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार के लिए है, समता समानता बंधुत्व की अवधारणा को लेकर, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। हम आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी अवधारणा को स्वीकार करते हैं, जो सकारात्मक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। और हम अपने गार्जियन नेता श्री जीतन राम मांझी जी का भी सम्मान करते हैं, जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। लेकिन
जब वस्तु स्थिति धरातल पर उतरते हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बेईमानी लगने लगती है, कहीं न कहीं लगता है कि हमारे लोगों के साथ छल किया गया है। लेकिन जो सम्मानित है उसका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोगों के हक हकूक़ के साथ कोई खिलवाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम उसके लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे, चाहे और हमारे लिए वही आदमी हम लोग के लिए हम लोग मदद करने का काम करेंगे। चाहे देख लिए टनकुप्पा का मामला हो, फतेहपुर का मामला हो, गुरपा का मामला हो, बोधगया का मामला हो, जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जुड़ाव महसूस किया है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिन सकारात्मक नेताओं का हमने नाम लिया है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। उनका आशीर्वाद, उनका जनता का आशीर्वाद कहीं न कहीं इस कड़ाई छाप के साथ है और सभी लोग कहीं न कहीं हम लोग पूरे ताकत के साथ जो है से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में कहीं न कहीं अमीरी और गरीबी है। हम तो पुनः आपको कह देना चाहते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता जो खून पसीना से पार्टी को सींच करके बड़ा खड़ा करते हैं, 15 साल 20 साल राजनीतिक कैरियर को अपने दांव पर लगा के हुए हम लोग करते हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर के चलने आते हैं। लेकिन जब प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, सम्मान की बात आती है, प्रतिष्ठा की बात आती है तो हम जैसे कार्यकर्ता कहीं न कहीं हार जाते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता कहीं न कहीं धन के आगे हार जाते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता कहीं न कहीं राजनीति के दलदल में फंस करके हार जाते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता कहीं न कहीं राजनीतिक धूर्तता का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मैंने स्वयं निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी होगा सर्वोच्च अदालत जनता का है और जनता की अदालत के बीच में हम लोगों ने जाने के काम किया है। और भगवान की असीम कृपा है, सभी का आशीर्वाद है कि मुझे चुनाव चिन्ह भी कड़ाई छाप मिला है। और पूरी ताकत के साथ हम कह देना चाहते हैं, पूरे दावा के साथ, कि इस बार बोधगया विधानसभा का जो है वो कहीं न कहीं इतिहास बदलेगा और निर्दलीय प्रत्याशी जो है इस बार चुनाव जीत के जाएगा, यह तय है। साथी आप एनडीए के बागी उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं और मोदी, नीतीश, जीतन राम मांझी के नाम पर लड़ रहे हैं, तो देखिए हम एक चीज़ सिर्फ कहना चाहते हैं, जो मेरी विचारधारा है, ठीक है, कुछ मुद्दों पर मुझे मतभेद हो सकती है, मनभेद हो सकती है, लेकिन जो सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको उठाने में किसी तरह का गुरेज नहीं है। हम तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी कहते हैं, जो अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को मुखर होकर आवाज़ देने का काम किए हैं। तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जो जनहित के मुद्दों को लेकर के सबसे अंतिम पायदान पर लोगों की बात कहे हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी हो, या फिर आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हो, जो सकारात्मक राजनीति करेंगे, मैं उनके साथ चलने का काम करूंगा। उनका कहना है कि उनका कड़ाई छाप जो है नकली कड़ाई छाप है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो सभी जगह जो चुनाव चिन्ह उनका मिला है वो चुनाव चिन्ह नकली नहीं हो सकता। ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया सिंबल अलॉटमेंट किया गया है, इसलिए नकली और असली का फ़र्क जनता तय करेगी, आप उसका निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक।